सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 विवादों में रही और विवादों के बाद अभ्यर्थी न्याय के लिए इंतजार में रह गए और एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या कुछ रहा, हमारे साथ हरिंदर नील साहब मौजूद है, अधिवक्ता अभ्यर्थी पक्ष की ओर से। सर, क्या कुछ कोर्ट में आज की सुनवाई में रहा? देखिए, सबसे पहले तो ये जो कैबिनेट सब कमेटी है उनकी 28/6 को एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में इन्होंने दो तीन चार रिपोर्टें हैं उनका उन्होंने अध्ययन करा है। इन्होंने एसओजी से भी एक रिपोर्ट मांगी है जो वीके सिंह साहब ने 25 तारीख को दी है। उसमें वीके सिंह साहब ने जो पुरानी रिपोर्ट है उसमें चेंज करते हुए कहा है कि इस भर्ती में पृथक्करण किया जा सकता है। जो प्रमुख गिरफ्तारियां हैं वह हो चुकी है, आगामी दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां होगी, फिर इसका पृथक्करण हम कर देंगे। इसके पश्चात इन्होंने सांख्यिकी विभाग जो होता है राज्य सरकार का, उससे भी रिपोर्ट मांगी है और उसमें रिपोर्ट में स्पष्ट आया है कि जो हर जिले से जो चयन आया है वह समान आया है जो पुराने भर्तियों में था 2010 और 2016। जैसे आप मान लीजिए जयपुर में 2010 और 16 में मान लीजिए आप 4% सिलेक्शन था, तो इस भर्ती में भी 4.5 सिलेक्शन हुआ है, तो ज्यादा वेरिएंस जंप्स नहीं आ रहा है। तो उसमें कहा गया है कि बड़ा धांधली नहीं हो रही है। इसके बाद इनकी तरफ से डीओपी जो होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, उससे भी राय मांगी गई है और उन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उसके तहत इस भर्ती को रद्द नहीं करा जाना चाहिए। इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन करते हुए जो कमेटी है उन्होंने अपनी अभिशंसा करी है। उसमें जो पहली अभिशंसा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जो पहली अभिशंसा ये करी है कि एसआईटी द्वारा अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाए और फर्जी तरीके से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। चिन्हित आक्षेपित अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की जाए एवं उन्हें भविष्य में राज्य के भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जाए। पुलिस उप निरीक्षक / प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का निर्णय इस समान लेना प्रीमैच्योर होगा। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने हेतु आगामी नवीन भर्ती परीक्षा में पर्याप्त संख्या में पद विज्ञापित किए जाएं तथा आयु की पात्रता में छूट देने के लिए भी सकारात्मक विचार किया जाए। इस रिपोर्ट के आधार पर जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने भी इस रिपोर्ट पे यस कर दिया है और इसको अप्रूव कर दिया है। और जिस सब कमेटी ने ये कहा था कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, अनुशंसा की थी, अब वही सब कमेटी कह रही है कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। देखिए, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्यपूर्ण होगा। चार जो संस्थाएं थी, जो सर्वोच्च संस्थाएं होती हैं किसी भी राज्य सरकार की, उन्होंने स्पष्ट राय दी। आज किसी ना किसी चीज का प्रेशर है और आज कह रहे हैं कि पृथक्करण हो सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती है। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे 12 आरोपी हैं, इनामी आरोपी, जिन पे 1-1 लाख का इनाम चल रहा है, उनको पकड़ा नहीं गया है अभी तक, उन पे इनाम घोषित है। ऐसे 84 लोग हैं जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन लंबित है, जिसमें 16 सब इंस्पेक्टर ट्रेनीज के भी नाम है। तो कैसे पृथक्करण होगा ये केवल भगवान बता सकता है। और ऐसा कहना कि पहले ये रिपोर्ट दी गई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले साल अगस्त में, कि इस भर्ती में पृथक्करण असंभव है, कई वर्ष लग जाएंगे पृथक्करण करने में और अंत में भी यह सवाल बना रहेगा कि कौन सही है कौन गलत है। वह रिपोर्ट थी अगस्त की और आज आया है जून। तो पिछले 8-10 महीने में ऐसा क्या कर दिया एसओजी ने कि कौन से वांछित आरोपी पकड़ लिए कि पृथक्करण करा जा सकता है? ऐसा क्या हुआ एकदम से? एसओजी की रिपोर्ट ही बदल गई। मैं माने कि पिछली सुनवाई में अलग थी, इस सुनवाई में अलग। हाँ, आप कह सकते हैं। मेरे अनुसार तो बहुत बड़ा चेंज है, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। उसके साथ ही साथ जो कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट है वह भी बिल्कुल चेंज हो गई है। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा अन्याय होगा, 7% लोग ही इसमें सही पाए गए हैं, गलत पाए गए हैं, बाकी लोगों का क्या? ऐसे कई लोग हैं जो दूसरी सेवाएं छोड़ के आए हैं। इन सभी चीज़ों को रखा गया है। हमारी तरफ से भी उसका आंसर करा गया था। एक हमने ये कहा था कि इसका जो सर्कुलेशन है पूरे राजस्थान में हुआ था, तो ये एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि सब जगह पेपर पहुंचा है तो जो चयन है वो समान रूप से आएगा। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कोर्ट इसमें जरूर न्याय करेगा आगामी भर्तियों में, आगामी सुनवाई में। अब आपका क्या कवर रहेगा काउंटर में? हमारा बहुत चीज़ों में इसमें पहले देखिए एसओजी ने माना है कि इसका सर्कुलेशन पूरे राजस्थान में हुआ है, पूरे राजस्थान में पेपर पढ़ाया गया है। तो मान लीजिए अगर पूरे राजस्थान में पढ़ाया गया है तो ऐसा थोड़ी होगा कि जयपुर से सिलेक्शन ज़्यादा है या अजमेर से सिलेक्शन ज़्यादा है, वो तो समान सिलेक्शन आएगा। और जब पेपर ही 35 दिन पहले आउट हो गया था, जब इसमें बहुत बड़ा घपला है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये भर्ती कोर्ट इसको बचाएगा और कोर्ट इसको रद्द कर सकता है। कोर्ट इसको रद्द कर सकता है, आपका है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सुनवाई में सरकार की मंशा तो स्पष्ट हो चुकी है।
स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं कर रही है। इससे स्पष्ट क्या होगा? सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं कर रही है और यह भी कहा गया था कि अब हम नए निर्णय पे आए हैं, इसलिए आप इसको अलग से नई याचिका से इसको चैलेंज करना चाहिए, जिसको हमने मना कर दिया है कि हम तो इसी याचिका पे बहस करना चाहते हैं। जो भी निर्णय हो इसी याचिका पे हो, क्योंकि जो हमारी मेन प्रेयर है याचिका में वह भर्ती रद्द करने की है, इसलिए ये भर्ती पूर्ण रूप से रद्द होनी चाहिए। आप आगे जाने के प्लान सोच रहे हो आगे मतलब सुप्रीम कोर्ट? हम तो हर जगह जाएंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। अगली तारीख? मंडे को है सर। देखिए, सोमवार को अगली तारीख है, यानी कि 7 जुलाई को। 7 जुलाई को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुनवाई के लिए सरकार को कहा था कि सरकार अपना पक्ष रखे। सरकार ने अपना पक्ष रख दिया, ऐसा पक्ष रखा जो कि जिसने सबको चौंका दिया। अब सबकी निगाहें आने वाले सोमवार को रहेगी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।